तो जैन साहब बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आज अपनी जी। और छोटे भाई अपनी भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है जी। तो जैन साहब किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहते हो? इस साल क्या रहेगा लहसुन का बाजार? और ये मई महीना चल रहा है, इस मई महीने में ये उतार चढ़ाव जो आ रहा है इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दो। और जो आगे क्या रह सकता है लहसुन का बाजार? मई एंड तक 20 से 30 रुपए तेजी होने की संभावना है और जून में तो 4 से पार हो जाएगा। जून में 400 पार होने की संभावना है। हाँ, जून से लेकर के और दिसंबर जनवरी तक 4 से पार होना ही होना है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि जितना माल है उस हिसाब से माल निकल बहुत भयंकर रहा है। पंजाब में भी बहुत तेजी से माल निकल रहा है, हरियाणा भी तेजी से निकल रहा है। अभी आपका हिमाचल का की माल निकलना शुरू हुआ, वो भी बहुत स्पीड से आ रहा है। और एमपी का माल भी किसान बहुत अच्छे पैसे मिल रहा है, राजस्थान किसान को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बहुत स्पीड से माल बेचा जा रहा है किसानों का। इस हिसाब से लग रहा है कि आगे चल के माल की कहीं न कहीं किसी न किसी महीने में दिसंबर या जनवरी में जाके शॉर्टेज मारेगी। एक महीने की वो शॉर्टेज ही 4 से पार करेगी इस साल। अच्छा, जो शॉर्टेज आएगी, जो मतलब किसानों द्वारा जो भी माल बेचा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा, जो जितनी आवक नहीं आनी चाहिए उससे ज़्यादा आवक आ रही है। इतनी क्रॉप नहीं है क्योंकि क्रॉप तो कमजोर निकली है, एरिया जरूर ज्यादा था, लेकिन जिस हिसाब से अरावल आ रही है अभी राजस्थान में इतनी अरावल कभी भी हमने भविष्य में नहीं देखी। मैं भी पहली बार इतनी अरावल देख रहा हूँ राजस्थान में। नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। पंजाब का भी किसान बहुत जम के बेच रहा है, हरियाणा का भी किसान जम के बेच रहा है, हिमाचल अभी शुरू हुआ है, जम के आ रहा है माल। तो लग रहा है कि किसान महीना एक कहीं न कहीं लास्ट में शॉर्ट मारेगा, या दिसंबर या जनवरी का। छोटे भाई आप क्या कहना चाह रहे हो? लहसुन 1 महीने में हो जाएगा 20 रुपए से पार। अच्छा, इस महीने के बाद 20 रुपए से पार होने की संभावना है? 200 रुपये पहुँच जाएगा। 200 रुपये पहुँच जाएगा। ये जो इस महीने जो इतना प्रेशर आ रहा है लहसुन का, इसके पीछे क्या कारण है? अभी तो पैसा मिल रहा है, किसानों को बढ़िया बेच रहा है। जी बिल्कुल, हाँ, अच्छा पैसा मिल रहा है। इतना पैसा किसान ने इस महीने में कभी जीवन में नहीं देखा। तो इसीलिए किसान भी जम के बेच रहा है। आधा किसान लहसुन बेच देगा अगर 2 महीने के अंदर, बाकी के 8 महीने 10 महीने में फिर आधा पूर्ति थोड़ी पड़ेगी, कहीं न कहीं तो शॉर्टेज मारेगी। भाव तो कहीं न कहीं इसका मिलेगा। 400 पार तो इसको होना ही होना, इस साल कोई रोकने वाला नहीं है। जैन साहब जो अनुमान लगा रहे हैं अभी जो व्यापारी, मुझे जो खबर मिली है या फिर मेरे आंकड़ों द्वारा मुझे जो खबर की पता चली है, वो खबर ये मिली है कि एमपी के किसानों ने 50% से अधिक माल बेच दिया। तो राजस्थान का भी अब मई एंड तक 50% माल निकल जाएगा, इसमें कोई दोरा नहीं है। तो इस हिसाब से भी काफी शॉर्टेज आ सकती है लहसुन की। बिल्कुल शॉर्टेज आएगी, कहीं न कहीं अभी स्टॉक का माल है, थोड़ा बहुत लोगों को पैसा मिलेगा 25-50 रुपए कुंटल का, वो भी साथ में चलेगा, किसानों का माल भी साथ में चलेगा। लेकिन शॉर्टेज 1 महीने की इसकी आएगी, वो अलग बात है। दिवाली के बाद आए या दिवाली से पहले आए या जनवरी में या दिसंबर में आए, बस शॉर्टेज आना तय है। शॉर्टेज आना तय है और 4 से पार होना ही होना, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। 400 पार से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ। और क्या कहना चाहते हो किसानों को, क्या सलाह देना चाहते हो? किसानों को तो यही कहना चाहते हैं भाई, आपका जैसे मन हो उस हिसाब से आप बेचते जाइए, आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेचते जाइए, माल को भी चेक करते जाइए। इस साल माल में रोग है, कच्चा माल फुट गया ज्यादातर किसानों का। और जैन साहब आपको इस व्यापार में कितने साल हो गए? मेरे को इस व्यापार में 25 साल हो गए। दोस्तों ये 25 साल का अनुभव हो रहा है जैन साहब का। जैन साहब बोल रहे हैं कि जो अभी जो 12 ये जो हिंदुस्तान की जितनी भी मंडियां हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है लहसुन का। इस वजह से मतलब किसान बहुत ज़्यादा लहसुन बेच चुका है। तो ये महीना निकलने वाला है मई, और आगा तीज का भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों आगा तीज में क्या है, किसानों को ज़मीन लेन देन बहुत सारे काम होते हैं, किसी दुकानों के लेना देना होता है, तो उसी चक्कर में प्रेशर भेज रहा है। क्योंकि सरसों की फसल का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है, क्योंकि सरसों की फसल में 1 से 1.5 क्विंटल बोरी के मतलब उपज में बहुत कम पैदावार देखने को मिली है। तो पैसों की जरूरत सबको होती है। तो राजस्थान में ये प्रेशर मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, इतना प्रेशर कि 1 लाख बोरी की अराइवल हो रही है। कोटा मंडी में 40-40 हज़ार कट्टों की अराइवल हो रही है डेली की। तो इस हिसाब से काफ़ी सारा माल निकल चुका है, जो भी मेरा भी जो आइडिया कहता है। दोस्तों एमपी राजस्थान का जहाँ भी प्रेशर टूटेगा वहीं से बाजार बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये तय है। दोस्त मेरे को लगता है कि जो आगा तीज का जो प्रेशर मई निकलने के बाद ये प्रेशर जो आ रहा है दोस्तों, तो ये प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। बिल्कुल कम हो जाएगा, बाजार बढ़ना तय है। बाजार डेली बढ़ेगा, फिर 2, 5, 10 जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे डिमांड होगी उस हिसाब से बाजार बढ़ेगा। तो जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि किसानों को भी कुछ भला। और किसान भाइयों मेरा ये कहना है, अपने सोच विवेक से काम करें। ये सब अपनी अपनी राय होती है। ये जैन साहब ने कह दिया, मैंने कह दिया कि 400 पार होगा, ये आंकड़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों।
जो आंकड़े होते हैं दोस्तों लहसुन के बारे में, किन देशों में कितनी पैदावार निकली, सब आंकड़ों के ऊपर होता है। और दोस्तों मैंने सुना है कि बांग्लादेश में छुट जो बांग्लादेश अभी 4 जून इलेक्शन खत्म होने के बाद बांग्लादेश का एक्सपोर्ट स्पीड से चालू हो जाएगा। अभी इलेक्शन चल रहा है इसीलिए आचार संहिता लगी हुई है सभी, तो उसके बाद सब स्पीड से सारा प्याज का भी एक्सपोर्ट अच्छा जाएगा और इसका भी अच्छा खुलेगा लहसुन का। तो मेरे हिसाब से 15-20 दिन बाद 2000 की तेजी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। मई में 15 से 20 रुपए की तेजी तय है। तो बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट हो रहा है 2 से 5 गाड़ियों का व्यापार हो रहा है, इससे ज्यादा व्यापार नहीं हो ये रहा। अभी छुटपुट हो रहा है, थोड़ा जो है अभी स्पीड से नहीं हो रहा है। अभी सरकार बनने के बाद केंद्र में, उसके बाद फिर स्पीड से होने लगेगा, रास्ते खुल जाएंगे। तो जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank किसानों you. का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जवान जय किसान साथियों।